हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित गुप्ता एंड यू ऑल आर वाचिंग माय चैनल इजी इंग्लिश। तो आज हम कवर करेंगे क्लास 11 से लेसन 6 को, द ब्राउनिंग वर्जन। इसके क्वेश्चन आंसर्स को आज हम कवर करेंगे। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है वो है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि टेप्लो का अपने टीचर क्रॉकर हैरिस के प्रति कैसा एटीट्यूड था, यानी कैसा बर्ताव था, उस पर कमेंट कीजिए। तो टेप्लो जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस का स्टूडेंट है और मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज़ ए डिसिप्लिनेरियन, यानी कि वो एक कौन है, अनुशासक हैं जो कि हार्ड वर्क करते हैं और नियमों का बहुत ही गंभीरता से पालन करते हैं। वो कोई सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट का मतलब होता है दूसरों को कष्ट देने वाला, और ना ही अपनी फीलिंग्स को अपने छात्रों को शो करने में विश्वास रखते थे। टेप्लो उनको पसंद करता है और वो चाहता है कि उनके जो टीचर हैं यानी मिस्टर क्रॉकर हैरिस वो उनको रिमूव करें। मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज़ नॉट बायस्ड। यहाँ बायस्ड का मतलब होता है वो किसी के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं रखते थे, यानी कि वो कैसे थे, निष्पक्ष थे। एज ही सेड, जैसा कि उन्होंने कहा कि वह टेप्लो को वही देंगे जो टेप्लो डिज़र्व करता है, ना ही उससे कम और ना ही उससे ज़्यादा। सेकंड क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो जो फ्रैंक थे, क्या वो टेप्लो को इनकरेज कर रहे थे कि वो क्रॉकर हैरिस पे कमेंट करें? निश्चित ही फ्रैंक इनकरेज कर रहे थे किसको, टेप्लो को, कि वो अपने टीचर क्रॉकर हैरिस पर कमेंट करें, क्योंकि उन्होंने उससे कई सारे क्वेश्चंस भी किए थे क्रॉकर हैरिस के बारे में, और वो उनसे ये भी पूछते हैं, जब वो टेप्लो अपने टीचर की नकल करते हैं तो वो उसको रिपीट करने के लिए बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्रॉकर हैरिस के बारे में आप इस प्ले से क्या जानकारी प्राप्त कर पाए? तो इस प्ले में जो क्रॉकर हैरिस हैं वो मिडिल एज्ड स्कूल टीचर हैं, ठीक है, यानी कि एक मध्यम आयु के। वो कौन है, डिसिप्लिनेरियन, यानी कि ये हम पहले ही समझ चुके हैं, वो एक अनुशासक थे। ना तो वो बायस्ड हैं, ठीक है, या कैसे हैं, वो निष्पक्ष हैं अपने स्टूडेंट्स के प्रति, और कैसे हैं, स्ट्रिक्ट पर्सन है, यानी कि कठोर पर्सन, यानी अनुशासक थे वो, तो अनुशासन का पालन कराते थे और वो सभी नियमों का पालन करते थे और अपने स्टूडेंट्स के सामने, ठीक है, वो कभी भी घबराते नहीं थे, ठीक है। He takes his job seriously as he called Tableau on the last day of school to make up for his missed day previously. वो अपने काम को भी गंभीरता से लेते थे, जैसे कि उन्होंने लास्ट डे पर टेप्लो को बुलाया था क्योंकि उन्होंने उससे पहले एक दिन मिस कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। तो यहाँ हमको डिस्कस करना है। तो हमारा पहला टॉपिक है टॉकिंग अबाउट टीचर्स अमंग फ्रेंड्स, यानी दोस्तों के बीच में टीचर्स के बारे में बात करना। तो स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, टीचर्स के बारे में अपने फ्रेंड्स के बीच बात करते हैं और वो कई बार उनका मजाक भी उड़ाते हैं उनके पीछे।
वो उनको नाम भी देते हैं, जैसे टेप्लो ने उनको नाम दिया था क्रॉक। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। छात्रों को ये समझना चाहिए कि जो एक टीचर होता है वो कभी भी अपने स्टूडेंट को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, उनको हर्ट नहीं करता, बल्कि वो जो टीचर होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, और कभी कभी वो उनके प्रति स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं, कठोर भी हो जाते हैं, क्योंकि उस समय ऐसी उनको आवश्यकता दिखती है। अब क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि जब एक टीचर के सामने आप दूसरे टीचर से बात कर रहे हो तो इस प्ले से आपने क्या सीखा, यानी हमें किस तरीके से बात करना चाहिए। तो किसी को भी जब वो किसी टीचर के सामने दूसरे टीचर की बात कर रहा हो तो सबसे पहले सम्मानपूर्वक उसका नाम लेना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, सम्मानपूर्वक उनके बारे में बात करनी चाहिए। आप टीचर वट एवर यू थिंक अबाउट देम, आप उनके बारे में कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन उनका कभी डिसरिस्पेक्ट यानी अपमान नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अक्सर फ्रैंक हो जाते हैं अपने टीचर्स के सामने, यानी बहुत खुल जाते हैं, और वो टीचर्स से ये भी कहने लगते हैं कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ कभी कभी क्या होती है, बैकफायर कर जाती है, यानी ये चीज़ उल्टी हो जाती है। इसमें हमारा थर्ड टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड टॉपिक है कि प्ले को पढ़ना ज़्यादा इंटरेस्टेड है बजाय साइंस को पढ़ने के। अब इसके बारे में क्या तर्क दिया जाता है ये पढ़ते हैं। यस, यानी कि हाँ, प्ले को पढ़ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है बजाय साइंस के। रीडिंग प्लेज यानी प्लेज को पढ़ने से हमारी जो इमेजिनेशन होती है, ठीक है, हमारा जो इमेजिनेटिव स्किल होता है, कल्पनाशीलता बढ़ती है और उसमें इंटरेस्ट भी पैदा होता है, और ये हमें मदद भी करता है हमारे लिंग्विस्टिक स्किल को, यानी भाषा कौशल को बढ़ाने में भी ये हमारी मदद करता है। हम लैंग्वेज से ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है, एंड वी कैन लर्न सो मच अबाउट ह्यूमंस, यानी हम उससे मानव के बारे में और उसके बिहेवियर, उसके व्यवहार के बारे में भी सीखते हैं। साइंस ऑन द अदर हैंड, यानी दूसरी तरफ अगर साइंस को देखें तो वो केवल हमें जानकारी प्रोवाइड करता है मॉडर्न अप्रोच के बारे में, यानी आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में। इट गिव्स अस प्रैक्टिकल नॉलेज इन लेबोरेटरीज, यानी ये लेबोरेटरीज में हमें क्या प्रदान करता है, व्यवहारिक ज्ञान, और हमारे दैनिक जीवन से संबंधित कई चीज़ों के बारे में हमको बताता भी है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वर्किंग विथ वर्ड्स। ए सैडिस्ट इज़ ए पर्सन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन टू अदर्स, यानी एक सैडिस्ट पर्सन वो होता है जो दूसरों को कष्ट देने में आनंद महसूस करता है। तो गिवन बिलो आर सम डिक्शनरी डेफिनेशंस ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ पर्सन, यानी नीचे कुछ डिक्शनरी डेफिनेशंस दी गई हैं जो कुछ विशेष निश्चित व्यक्तियों के प्रकार के बारे में है। तो हमें ये पूरा सेंटेंस पढ़ करके उस एक वर्ड को लिखना है जो उसको रिप्रेजेंट करता हो। तो ए पर्सन हु कंसीडर्ड इट वेरी इम्पोर्टेंट दैट थिंग शुड बी करेक्ट और जेन्युइन। एग्जाम्पल इन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज और इन द आर्ट्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो इस चीज़ में विश्वास करता हो कि जो भी चीज़ है वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए, करेक्ट होना चाहिए और जेन्युइन होना चाहिए, चाहे वो लैंग्वेज हो या आर्ट के क्षेत्र में हो। तो इसको हम बोलेंगे परफेक्शनिस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है
परफेक्शनिस्ट। सेकंड जो सेंटेंस है वो है ए पर्सन हु बिलीव्स दैट वार एंड वायलेंस आर रॉन्ग एंड विल नॉट फाइट इन ए वॉर। तो ऐसा व्यक्ति जो ना तो युद्ध में ना ही हिंसा में विश्वास रखता हो और कभी युद्ध में भी भाग ना ले, युद्ध में लड़ाई ना करे, तो इसको हम बोलेंगे, इसका आंसर है पैसिफिस्ट। ठीक है, पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांति प्रिय व्यक्ति। अब यहाँ पर हमारा थर्ड जो सेंटेंस है वो है ए पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग रियली एग्जिस्ट, यानी ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास करता हो कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता हो। तो निहिलिस्ट मतलब जो किसी भी चीज़ में विश्वास ही ना करता हो। नंबर 4 ए पर्सन हु इज़ ऑलवेज होपफुल एंड एक्सपेक्ट्स द बेस्ट इन ऑल थिंग्स, यानी जो बहुत ही ज़्यादा आशावादी हो और हर चीज़ में अच्छा ही देखता हो, तो उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट। यानी ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी व्यक्ति। और इसका पांचवा जो सेंटेंस है वो है ए पर्सन हु फॉलोज जनरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, यानी कि वो व्यक्ति जो व्यवहारिक ज्ञान से जुड़े हुए कुछ नॉर्म्स हों उसको स्वीकार करता हो, तो कन्वेंशनलिस्ट। और इसका लास्ट सेंटेंस है ए पर्सन हु बिलीव्स दैट मटेरियल पोजेशंस आर ऑल दैट मैटर इन लाइफ, यानी ऐसा व्यक्ति जो भौतिकवादी या सांसारिक चीज़ों में विश्वास रखता हो और उसका ये मानना हो कि जीवन में ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो उसको बोलेंगे मटेरियलिस्ट। सो एवरीवन, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ Class 11 Lesson 6 The Browning Version. Hope you all like it. Thank you.